नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथा सागर में। आज हम लेकर आए हैं ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की सबसे भावुक और अमर कहानियों में से एक। यह कहानी है छोटे हामिद के प्रेम, त्याग और अपनी दादी के प्रति सच्चे स्नेह की। तो आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे। उनकी कहानियों में मानवता, गरीबी, प्रेम और त्याग की भावना बहुत सुंदर ढंग से दर्शाई या दिखाई गई है। ईदगाह उनकी सबसे प्रसिद्ध और भावुक कहानियों में से एक है। यह कहानी छोटे बच्चे हामिद, उसकी दादी अमीना के प्रेम, त्याग और समझदारी को दर्शाती है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आया था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे सुबह सुबह उठ गए थे। हर तरफ उत्साह दिखाई दे रहा था। कहीं नए कपड़े पहने जा रहे थे, कहीं सेवइयां बन रही थी, कहीं लोग नमाज की तैयारी कर रहे थे। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्हें ईदगाह जाने और मेले में घूमने की जल्दी थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक छोटा सा लड़का ऐसा भी था जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसका नाम था हामिद। हामिद लगभग 4-5 साल का दुबला पतला बच्चा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ भी बीमारी के कारण चल बसी थी। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। अमीना बहुत गरीब थी। घर में खाने तक की परेशानी रहती थी, लेकिन वह हामिद से बहुत प्यार करती थी। हामिद छोटा था, इसलिए उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती थी। वह सोचता था कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसी उम्मीद में वह खुश रहता था। ईद का दिन था, लेकिन अमीना के घर में खुशी से ज़्यादा चिंता थी। घर में पैसे नहीं थे। अमीना सोच रही थी कि हामिद मेले में जाएगा तो क्या खरीदेगा। बाकी बच्चों के पास पैसे होंगे, खिलौने होंगे, मिठाइयाँ होंगी, लेकिन हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। ये 3 पैसे भी अमीना ने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। उसका दिल दुखी था कि वह अपने पोते को अच्छी चीज़ें नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ हामिद बहुत खुश था। उसे अपने 3 पैसे भी बहुत बड़े खजाने जैसे लग रहे थे। वह सोचता था कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो सारी दुनिया खरीद लेगा, मेले में सब चीज़ें खरीद लेगा। उसके पैरों में जूते नहीं थे, सिर पर पुरानी टोपी थी, कपड़े भी साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। यही बचपन की सबसे सुंदर बात होती है। बचपन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को कुछ दुनियादारी के बारे में पता नहीं होता। गांव के सारे बच्चे ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सब अपने दोस्तों के साथ चल पड़े। हामिद भी उनके साथ था। रास्ते भर बच्चे बातें करते रहे। कोई अपने पैसे गिन रहा था, कोई मिठाइयों की चर्चा कर रहा था, कोई खिलौने की। हामिद चुपचाप सब सुन रहा था। शहर की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और भीड़ देखकर बच्चे हैरान हो रहे थे। उनके लिए यह सब नया और रोमांचक था। सब लोग ईदगाह पहुंचे। वहां हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। सबने मिलकर नमाज अदा की। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे के गले लगे और ईद की मुबारकबाद देने लगे। पूरा वातावरण प्रेम और भाईचारे से भरा हुआ था। अब बच्चों का सबसे पसंदीदा समय शुरू हुआ, मेला। हर तरफ दुकानें लगी थीं। कहीं मिठाइयाँ बिक रही थीं, कहीं खिलौने,
कहीं झूले लगे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे। महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती लिया, नूरे ने वकील खरीदा, सम्मी ने धोबन ली। सब अपने अपने खिलौने दिखाकर खुश हो रहे थे। हामिद भी खिलौनों को देख रहा था। उसे भी खिलौने अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। उसे लगा कि मिट्टी के खिलौने जल्दी टूट जाएंगे। अब बच्चे मिठाइयों की दुकान पर पहुंचे। किसी ने जलेबी खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने रबड़ी। सब बड़े मज़े से खाने लगे। मोहसिन ने मजाक में हामिद को रबड़ी देने का नाटक किया, फिर खुद खा ली। बाकी सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन हामिद ने बुरा नहीं माना। उसने सोचा कि मिठाई खाने से क्या फ़ायदा, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। चलते चलते हामिद एक लोहे की दुकान के सामने रुका। वहाँ चिमटे रखे हुए थे। अचानक उसे अपनी दादी की अमीना की याद आई। अब जब अमीना रोटियां बनाती थी तो तवे से रोटी उतारने समय उसकी उंगलियां जल जाती थीं। घर में चिमटा नहीं था। हामिद सोचने लगा, अगर मैं चिमटा ले जाऊं तो दादी बहुत खुश होगी। उसके मन में दादी के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। चिमटे की कीमत 3 पैसे थी। यही हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। अब उसके सामने चुनाव था, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदें या दादी के लिए चिमटा ले जाएं। एक छोटा बच्चा होकर भी उसने स्वार्थ छोड़ दिया। उसने चिमटा खरीद लिया। दुकानदार ने चिमटा उसके हाथ में दिया। हामिद खुशी से भर गया। जब हामिद अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो वे चिमटा देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह क्या ले आया? चिमटा भी कोई खिलौना है क्या? लेकिन हामिद बहुत समझदार था। उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से ज़्यादा मजबूत है। तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा कभी नहीं टूटेगा। फिर वह चिमटे को बंदूक, तलवार और फकीर का चिमटा बनाकर दिखाने लगा। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी उसकी बातों से प्रभावित हो गए। अब उन्हें अपना खिलौना छोटा लगने लगा। मेला खत्म होने के बाद सभी बच्चे गांव लौटने लगे। रास्ते भर बच्चे अपने खिलौनों से खेलते रहे। किसी का खिलौना टूट गया, किसी का रंग उतर गया, लेकिन हामिद का चिमटा वैसा ही था जैसा उसने खरीदा था। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। जब अमीना ने देखा कि शायद चिमटा लाया है तो पहले उसे गुस्सा आया। हामिद ने चिमटा क्यों लिया? इसलिए वह बोली, तूने कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं ली, मेले से चिमटा उठा लाया। लेकिन जब हामिद ने मासूमियत से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं दादी, इसलिए मैं चिमटा लाया। यह सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने हामिद को सीने से लगा लिया। यह कहानी का सबसे मार्मिक दृश्य यह है, एक छोटा बच्चा जो खुद मेले में खिलौने और मिठाइयाँ खरीद सकता था, उसने अपनी खुशी छोड़कर अपने दादी के लिए चिमटा खरीदा। यह त्याग, प्रेम और समझदारी का अद्भुत उदाहरण है। हामिद बहुत गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वह स्वार्थी नहीं है। इतनी छोटी उम्र में भी वह दूसरों के दुख को समझता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है दादी के प्रति प्रेम। अमीना एक गरीब लेकिन स्नेहमयी दादी है। वह हामिद को बहुत प्यार करती है। गरीबी के बावजूद वह उसे खुश रखने की कोशिश करती रहती है। ईदगाह हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्चा प्रेम त्याग में होता है। गरीबी इंसान का दिल छोटा नहीं करती। बच्चों का मन बहुत पवित्र होता है। परिवार का प्रेम सबसे बड़ा धन है।
मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सरल भाषा में गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं। वे छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से पाठकों के दिल को छू जाते हैं। ईदगाह हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती है। यह कहानी आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और हर उम्र के लोगों को भावुक कर देती है। ईदगाह केवल एक मेले की कहानी नहीं है, एक ऐसी कहानी है जो छोटे बच्चे की और उस छोटे बच्चे का कितना बड़ा दिल। हामिद हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अपनों की खुशी में होती है। इसी कारण मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों को जीवित रखती है। तो दोस्तों, ये थी ईदगाह की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। छोटे हामिद का अपनी दादी के लिए प्रेम हर दिल को छू जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को ज़रूर छुएगी। कमेंट में करके बताइए आपको हामिद की कौन सी बात अच्छी लगी। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।